मन रंग निधि लूटन लागी, मन रंग निधि लूटन लागे। लाए राम काम सब त्यागे। सब लोग सारे काम छोड़ करके कृष्ण भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। फूलों पुष्पों की वर्षा हो रही है। एक लाला कहता है, च्योरे लाला यह बता जा गांव में तेरी कौन सी रिश्तेदारी है जो फूल की वर्षा है रही है। भगवान कहते हैं, दारी के तो पता ना है जो मेरे मामा को गांव है। मामा को गांव? अरे भैया पहले काहे ना बताओ कि तेरे मामा को गांव है, हम बढ़िया सज धज के ना आते। अब लग रहे हैं भिखमंगों की तरह के ना। अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा अभी सजाते हैं। सामने से धोबी मामा आ रहे थे, गठरिया ले गए। अब मामा के गांव के तो सब मामा, हाँ। एक कोई चाचा गांव में हो तो सभी चाचा हो, उसके सब गांव के चाचा हो जाते हैं। जैसे धोबी मामा आए, भगवान ने कही मामा जी राम राम। अभी चारों तरफ देखा कि कौन भांजा पैदा हो गया, मेरा तो कोई भांजा नहीं था। देखा तो सामने भगवान खड़े थे, बोले हम ही बोल रहे हैं इधर आओ। अब तो इसे क्रोध आ गया। ये कहता है, अरे मूर्खो ईदृशा निवासांसी नित्यम गिरिवने चरा, पोखरों के पानी पीने वाले गुआरिये कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा मामा दिख रहा हूं तुमको। इतनी बुरी बात बोली, भगवान को बुरा लगा। बताओ हम उनको मामा बोल रहे हैं और ये हमको गाली दे रहे हैं। बताओ भैया कहने लगे, भैया या को मजा चखाई दे, बहुत हो गई। ठीक है, भगवान पहुंच गए और जाकर के ऐसा हाथ घुमा के मारा उस धोबी पर, रजकस्य कराकीर्णा सिरा काया दपाते, इधर सिर गिरा इधर काया गिरा। रजक का गोविंदाय नमो नमः। धोबी को रजक कहते हैं। धोबी मारा गया, जितने भी पीछे उसके संगी साथी थे सब पोटरियां फेंक फेंक के भागे। भगवान ने कहा सब लोग अपना अपना छांटो, जिसे जो पसंद आए वो पहनो। राजसी वस्त्र थे, जब पहने तो चले तो सड़क साफ होने लगे, इतने बड़े बड़े। भगवान कहने लगे, और बताओ बढ़िया लग रहे हो? अरे माँ भैया माधव का बताएं, लग तो बढ़िया रहे हैं लेकिन फिट पाट नहीं है। कोई बात नहीं, ऊपर उठा के चलो, आगे देखेंगे व्यवस्था। ऐसे ऊपर उठा के चलने लगे तो ऐसे लगा जैसे हैंगर से टांग दे। बोलो राधे राधे। हैंगर पे कपड़ा कैसे चलता? कछु लोगों के ऐसे ही कपड़े सिले, ज्यादा दुबले पतले हो लोग हों तो ऐसे ही लगे जैसे कि हैंगर से टंग गए हों कपड़ा। तो अब जैसे ही लगे तो महाराज आगे चल करके देखा कि एक दर्जी मामा बैठे थे। कहा, अरे भैया हमारे बाल गोपालों का वस्त्र फिटफाट कर दोगे? कहा दर्जी मामा को पता था धोबी का क्या हाल भयो तो हमारा भी वही होगा, इसलिए दर्जी मामा ने सबको बढ़िया व्यवस्थित वस्त्र सिल दिए। अब जैसे वस्त्र सिले उसी दिन भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तुम दिन दूने रात चौगने बढ़ोगे। आज आप देख ही रहे हो दर्जी मामा का हाल। आजकल के दर्जी जो है, जितने का कपड़ा उतने की सिलाई। हाँ, तो ऐसा भगवान का वरदान मिला उसी दिन से, तो आज चकाचक हैं। अब ब्रजवासियों से कहा कोई कसर? बोले जब तक ब्रजवासी के माथे पर थापक तंगुआ चंदन और गले में माला न डल जाए तब तक आनंद ना आवे। तो सामने देखा एक सुदामा नाम का माली बैठा था, उसके द्वारा सबने अपनी माला तथा सुदामनु भवनम माला का रस्य जगमती। अब जैसे माला डाल के चलने लगे तो अब चंदन को लगाए तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा आ रही थी, जो कंस का रोज चंदन लेकर के जाती थी। अब जैसे वो दिखी, भगवान ने कहा सुंदरी जी राम राम। क्या कहा? सुंदरी जी। पहली बार किसी ने उसको सुंदरी कहा था। पलट के देखा तो भगवान पर मोहित हो गई, इतने सुंदर सुंदर बालक हैं। पहुंच गई धीरे धीरे, उसका वैसे नाम था सैंद्री। बोल पड़ी, भगवान ने कहा तुम्हारा क्या परिचय है, क्या नाम है? बोले दासास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, प्रवक्र नामायनुलेप वर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति।
मेरा नाम सेंद्री है, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं कंस की दासी हूँ और नित्य प्रति कंस को चंदन घिस के ले जाती हूँ कटोरे में भर के। बड़ा सुंदर चंदन है। देवी क्या हमारे ग्वाल वालों को लगा दोगी? कुब्जा कहती है आपने तो मेरे मन की बात छीन ली भगवान, और सबको लगा दिया बढ़िया सुंदर चंदन, सारा कटोरा खाली। बलराम कहते जा कुछ दक्षिणा तो दे दो। ठीक है, भगवान गए और उसकी ठोड़ी से हाथ लगाया, पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा दबाया और ऐसा झटका दिया 3 जगह से कुबड़ी सुंदरी बन के प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। भगवान ने आज कुबड़ी का भी कल्याण किया। कुब्जा ने हाथ जोड़कर कहा मेरे घर चलो। बोले अभी कंस मामा से मिला है, इसके बाद चलेंगे। सीधे पहुंच गए और देखा कंस के राज्य के बाहर एक बड़ा विशाल धनुष रखा है। साला में धनुष रखा हुआ है, बढ़िया सजावट करके रखा गया है। भगवान को पसंद आया, दौड़े, देखा तो कंस के सैनिक भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने कहा अब तो हम चाहे कछी हो जाए उठा के ही रहेंगे। करेण बामीन सलील मुद्रता, उठा करके भगवान ने उस धनुष को और प्रत्यंचा चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अन्न पुराणांतर्गत कथा आती है कि उस धनुष को परशुराम जी ने दिया था, कहीं कथा आती है कि शंकर जी ने दिया था। दोनों कथाएं अपनी जगह सत्य हैं। तो शंकर जी ने वो धनुष दिया था वरदान में कंस को, तो कहा था जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक ही तू सुरक्षित रहेगा, उस जिस दिन इसे तोड़ने वाला आ जाएगा तू बच नहीं सकता। आज भगवान ने उठा करके देखते देखते धनुष की प्रत्यंचा जैसी चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते 2 जगह से धनुष टूट गया और जैसे टूटा तो सारे सैनिक भगवान की ओर दौड़े। एक भाग लिया बलदाऊ ने, एक भाग लिया भगवान ने, और ऐसी कुटाई लगाई, सारे सैनिक भाग दौड़े। अब शाम हो चुका था इसलिए वहां से अपने शिविर में आ गए। पुनः दूसरा दिन हुआ, रात्रि में खबर पड़ी कि धनुष को तोड़ दिया है एक बालक ने। अब तो रात में नींद ना आया कंस से, कहीं सपने में गधा दिखे तो कहीं बिल्ली दिखे तो कहीं भूत दिखे। जिसको सपने में भूत गधा बिल्ली ज्यादा दिन तक दिखे समझो उसके सामने मृत्यु आने वाली है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। एक आध दिन दिख जाए तो कोई बात नहीं, महीनों दिखे तो महाराज थोड़ा सा शंका करना चाहिए। यमराज भूत प्रेत बन के आते हैं। सुबह हुआ जब इसको लगा कि अब तो मुझे ये छोड़नेगा नहीं, सलतोषण नाम के दैत्यों को बुला लिया, मल्लशाला में सबको व्यवस्थित रख लिया। आज जैसे ही सुबह हुआ भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर, नंद बाबा को लेकर जैसे ही प्रवेश किए मल्लशाला में, सारे ग्वाल बाल और नंद बाबा तो अंदर पहुंच गए। भगवान को बाहर ही एक हाथी ने रोक लिया। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को मारने आया है। वर्णन आता है भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके दोनों दंतावलियों को लेकर के पूरी मल्ल सभा में ऐसे भगवान पहुंच गए जैसे कोई सूरवीर आ रहा हो। उस सभा में सब लोग बैठे थे, संत भी बैठे थे, माताएं भी बैठी थी, दैत्य भी बैठे थे, बाल गोपाल भी बैठे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसने जैसा भाव रखा भगवान उसी को उसी तरह दर्शन दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने की भाव जो जैसे भाव से कथा सुनेगा उसको वैसा ही भाव प्राप्त होगा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनों कैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मल्ला नाम नर नाम नरवरा, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां सजनो सुतां क्षितिभुजान्, शास्ता सुपेत्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम्, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो,
रंगम गता साग्रजा, रंगम गता साग्रजा। सारे जितने भी भक्त खड़े थे सबने अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देखा, जैसी जिसकी भावना थी। प्रभु मूरत देखी तिन्ने, मल्ला नाम सनन नाम नरमरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान के ग्वाल बालों को भगवान सखा की तरह दिखे, नंद बाबा को भगवान बेटा के रूप में दिखे, स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखे, माताओं को भगवान पुत्र के रूप में दिखे, संतों को भगवान योगियों के रूप में दिखे, और कंस को भगवान मौत के रूप में दिखे। मृत्यु भोज पते विराट विदुषाम। जैसे ही सबको दर्शन दिए पहुंच गए मल्लसाना में। चाणूर मुष्टिक से युद्ध हुआ, सल तो सल नाम के दैत्य से युद्ध हुआ, और सबको भगवान ने उद्धार कर दिया। पहुंच गए भगवान कंस की सिंहासन पर, और पहुंच करके भगवान ने कंस के दो केस पकड़े, और केस पकड़ करके जैसे ही जमीन पर लिटाया, धड़ाम से जमीन पर गिरा करके आज भगवान ने कंस की हृदय छाती पर इतने जोर से प्रहार किया कि एक ही प्रहार में कंस गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया। सारे यदुवंशी देखते हुए पुष्पों की वर्षा करने लग गए। भगवान ने अपने समस्त यदुवंशियों का कष्ट हरण किया। अब सुखदेव जी समास विधि से कथा की ओर चलेंगे, क्योंकि भगवान को भी शादी करनी है, कह रहे होंगे हमें और शादी में लेट कर दिए। बोलो राधे राधे। इसलिए थोड़ा सा आज का दिन है, कल सभी से निवेदन है, कल भगवान की विश्राम दिवस की कथा है, और कल की कथा जो सुन लेता है उसको 7वां दिन की कथा सुनने का लाभ मिलता है। ऐसा संत और शास्त्रों में वर्णन आया है। सभी माताएं अपने साथ में कल सुदामा चरित्र है चावल लेकर के आए। जो श्रद्धा हो भगवान सुखदेव जी महाराज का पूजन करें, और सुदामा जी के उस चावल प्रसाद को पुनः यहाँ से प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा, तो अपने अन्न भंडार में जाकर के रखेंगी, ताकि अन्नपूर्णा आप सबका कल्याण करे। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में सुने, भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी कराया, ऐसा वर्णन आता है। यदुवंशी जो कारागार में पड़े थे उन सबको बाहर निकाला, और कुछ दिनों तक भगवान अपने ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ रहे। लेकिन बीच में भगवान ने कहा, बाबा अब मैं मथुरा के कार्यभार को देखना और संभालना चाहता हूँ, इसलिए आप वृंदावन जाइए और वृंदावन वासियों की रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए। ब्रजवाल और नंद बाबा आज वृंदावन चले गए हैं, और भगवान बहुत दिनों तक मथुरा में देवकी वसुदेव के साथ रहे हैं। इसी बीच में देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण और बलराम को उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। विद्या अध्ययन करने के पश्चात अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या में पारंगत होकर के गुरु देवताओं को दक्षिणा के रूप में उन गुरु माँ के बालकों को दर्शन करा करके प्रणाम करके सीधे वहां से पुनः भगवान मथुरा आ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मथुरा में भगवान जिस दिन से उज्जैन से आए हैं खिन्न रहते हैं, उदास रहते हैं। देवकी वसुदेव को ऐसा लगता है जैसे यशोदा की याद आ रही हो। मैंने जन्म तो दिया है इसको, लेकिन पालन तो यशोदा आनंद बाबा ने किया है। कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। बड़े ही भाव से सारे ग्वाल बाल भगवान की याद में नित्य प्रति वृंदावन और मथुरा के रोड पर खड़े रहते हैं। सारे टुकुर टुकुर आस लगाए बैठे रहते कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। ना तो भगवान बहुत दिनों तक गए, ना कभी उनको बुलाया। दुखी मना बैठे हुए थे। आज देवकी वसुदेव जी ने भगवान के एक बड़े सुंदर मित्र हैं जो बृहस्पति के शिष्य हैं, जिनका नाम है, कौन बताएगा? बृहस्पति के शिष्य का क्या नाम था? भगवान के मित्र का उद्धव। क्या नाम था? उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सम्मता। उद्धव जी बड़े सुंदर ज्ञानी हैं। आज उद्धव जी को देवकी वसुदेव ने भेजा। उद्धव जी कहते हैं, माधव
आप क्यों ऐसे उदास रहते हो, ना कुछ खाते हो ना पीते हो, किसी की याद आती है क्या? अब भगवान सोच रहे हैं ये प्रेमी तो है नहीं, तो प्रेम की भाषा तो प्रेमी ही जान पाता है, ये तो ज्ञानी है, और इनके बीच में ज्ञान की चर्चा करेंगे तो ठीक है, यदि प्रेम की चर्चा करें तो ये हंसी उड़ाएंगे, उसका महत्व नहीं समझे। प्रेम की बात तो प्रेमी ही जान सकता है ना। भगवान ने मानो लीला करी है। आज ज्ञान तो है, कुछ लोग कहते हैं उद्धव जी को घमंड हो गया था, लेकिन क्षमा करना ऐसा भागवत में कहीं लिखा नहीं। ये जो मनमुखी बात करते हैं, उद्धव जी को घमंड कहीं भी नहीं हुआ ज्ञान का। बृहस्पति का शिष्य भगवान का मित्र, कभी ज्ञान घमंड नहीं हो सकता है। हाँ, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी ज्ञानी थे, भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, ये मान सकते हैं, लेकिन उद्धव जी को घमंड हो गया था, ऐसा कहना शायद मुझे दास को तो सार्थक नहीं लगता है। इसलिए उद्धव जी को ज्ञान था, आज प्रेम की चादर भगवान ने उड़ाई है। उद्धव, आपसे हम क्या कहें, आप हमारी बातों पर देख करके हंसने लगोगे। भगवान के भक्त कहते हैं उद्धव जी एक बार कहकर तो देखो, एक बार मुझे आप शरणागति देकर देखो, माधव आप जो कहेंगे सो मानूंगा। भगवान ने कहा तो उद्धव सुनो, मुझे मेरे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। उन ब्रजवासियों के साथ मैं खेला खाया, आज वो ब्रजवासी मेरे को नहीं दिख रहे हैं। मथुरा में इतने दिन हो गए, कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, न कभी मैंने उनको बुलाया। उन ब्रजवासियों ने मेरे जीवन में कितना प्रेम भरा था, उन ब्रजवासियों का ऋण में जीवन भर क्या कितने ही अवतार ले लूं, कभी चुका नहीं पाऊंगा। उन ब्रजवासियों को एक बार मिल सकते हो क्या तुम? उद्धव जी कहने लगे प्रभु मिल तो जाऊंगा, लेकिन उन ब्रजवासियों को मैं समझाऊंगा कैसे? जब मैं वेदों की भाषा बोलूंगा तो वे बेचारे अनपढ़ कहां से मुझे इस बात को समझेंगे? भगवान कहते हैं उद्धव एक बार जाकर कर देखो, वो समझेंगे। आप मेरे ही पीतांबर को धारण करके जाना उद्धव, मेरे ब्रजवासियों को मेरे से दूर मत करो, ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ। क्या जैसे मैं उनको याद करता हूँ, क्या वो भी मेरे को याद करते हैं कि मुझको भूल गए? उद्धव ने कहा ठीक है। उद्धव जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु आप कहना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ये भाव तो मैं जरूर जाऊंगा। भगवान की आज्ञा पाई और उद्धव जी सीधे वृंदावन की ओर चल गए। जिस दिन से भगवान छोड़कर आए हैं, सारे ब्रजवासी रोते बिलखते पेड़ों की छाया में बैठे रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। उद्धव जी जैसे रथ पे बैठ करके गए हैं वृंदावन में, वृंदावन मथुरा के रोड पर ब्रजांगना ब्रजवासी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज ऐसा लगा जैसे भगवान आ गए, एक क्षण के लिए प्रेम भाव जागृत हो गया, एक क्षण के लिए जैसे प्राण वापस आ गए हों। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उद्धव ने पूछा भैया नंद यशोदा का कौन सा घर है, कहाँ रहते हैं? सारे ग्वाल बाल दौड़ गए, अरे कृष्ण आ गया, लेकिन देखा तो ना कृष्ण नहीं है। कृष्ण के रूप में कोई बैरुपिया आया है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? कहा मुझे कृष्ण ने भेजा है, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का बड़ा मित्र हूं और मुझे यशोदानंद बाबा और ब्रज गोपियों की खबर लेने के लिए उसने भेजा है। अच्छा, इतने दिन के बाद में भी याद आई तो तुमको भेज दिया, वो नहीं आ सकता था? पत्ते झड़ जाते हैं, जब पत्ते टूट करके गिरते हैं तो ब्रजवासी कहते अरे क्यों रो रहा है, एक ना एक दिन वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन वृक्ष को भी भरोसा नहीं हो रहा है, भगवान छोड़कर चले गए हैं। पत्ता बोला डाल से, पत्ता डाली से बात कर रहा है कि माधव की बहुत याद आती है, क्या माधव हमको मिलेगा? अब के बिछड़े कब मिले, जब दूर गिरेंगे जाए। लेकिन यशोदानंद का घर तो बता दो। अरे यशोदानंद का घर? अरे भैया ये जो नदी देख रहे हो ना, किसी से मत पूछना, ये नदी जो है ये कोई पानी की नदी नहीं है,
ये ग्वाल बाल और राधा रानी और यशोदा नंद बाबा के आंसुओं की धार है। जब से भगवान छोड़ के गए तब से ऐसी नदी के रूप में वर्णित हो गई। बेचारे रोज कृष्ण कृष्ण कह के रोते रहते हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया है, कानों से सुनाई देना बंद हो गया है। सीधा चले जाओ, किसी से मत पूछना। यशोदा नंद बाबा के पास आज उद्धव पहुंच गए और जैसे उद्धव ने प्रणाम किया, प्रणाम करता हूं माँ, मेरा नाम उद्धव है। अरे उद्धव भैया कृष्ण के मित्र हो? हाँ माँ, कृष्ण ने मुझको भेजा है। कृष्ण ने तुमको भेजा है कि तो उसको मेरी याद नहीं आती है? क्या मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई? क्या मैंने उसको माखन खाते हुए डांट दिया था तो क्या इसका बदला ले रहा है? वो अपनी माँ को याद नहीं करता? क्या इस यशोदा जैसी दासी से उस के जीवन में कोई गलती हो गई? अरे धन्य है वो देवकी, कम से कम वो मेरे कृष्ण के साथ तो रह रही है, मेरे गोविंद के साथ रह करके वो अपना जीवन यापन कर रही है। मेरे जैसी कौन अभागिन होगी जो मेरा गोविंद मेरा माधव हमको छोड़ के चला गया। मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो कौआ है जिसके हाथ की रोटी भगवान खाता है, छीन करके ले जाता है। और जिसके हाथ की रोटी कौआ जब पाता है तो अपने आप को कृतार्थ समझता है। ऐसा उस कौए का भाग है। दूर भरे संग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनबाजत पीरी कछोटी। बाछवी को रसकान बिलोकत, भारत काम कला।